हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11 में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर सम स्पेशल सीरीज में सम स्पेशल प्रॉब्लम्स देख रहे थे। क्या स्पेशल प्रॉब्लम्स? तो हमने क्वेश्चन नंबर 22 जो दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है वो वाली वैरायटी देखी, और ये ऐसी वैरायटी थी जहां पे कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हर टर्म के बीच का गैप क्या है। तो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि हर टर्म के बीच का गैप एपी में है, तो हमने एक स्पेशल तरीके से सॉल्व किया, और ये सारी डिटेल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस की कि क्या करना है, कैसे करना है। अब उसी को अप्लाई करते हुए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे सवाल नंबर 23 देखते हैं। देखो 23 क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 23 को देखें तो आपके सामने सीक्वेंस है 3 + 6 + 11 + 18 + so on। अब फिर से मुझे सीक्वेंस को देख के पता लग रहा है कि ना एपी है ना जीपी है, और स्पेशल सीरीज है वो तो ठीक है, लेकिन उसका भी हम nth टर्म नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि कोई विजिबल पैटर्न नहीं दिख रहा मुझे। अब मैं कहां चला जाऊंगा? अपनी आखिरी उम्मीद पे। मेरी आखिरी उम्मीद क्या है? गैप देखना। तो यहां से यहां 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप एंड सो ऑन। अब मुझे मेरी आखिरी उम्मीद काम कर रही है। क्या? मुझे दिख रहा है कि मेरा गैप एपी में है। तो जब गैप एपी में होता है तो कैसे बताया था मैंने? बस उस फंडे को अप्लाई करो। यानी कि यहां पे लिखेंगे अपना सम S = क्या है? 3 + 6 + 11 + 18 सो ऑन। ये कहानी चलती रहेगी। अब देखो, मुझे सम जो निकालना है n टर्म्स तक निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर n टर्म्स तक सम चाहिए मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन टिल करते करते nth टर्म तक चाहिए, tn तक सम चाहिए। यही क्लियर है? यानी इससे जस्ट पहले वाला टर्म tn - 1th टर्म होगा। अब देखो आगे। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि कभी भी ऐसा हो तो हम डिफरेंस का सहारा लेते हैं। वो सहारा कैसे लेते हैं? तो हम क्या करते हैं, इसी सम को फिर से लिखेंगे, लेकिन एक गैप छोड़ के। यानी यहां से लिखेंगे 3 + 6 + 11 + 18 एंड सो ऑन। तो आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है, अगर एक गैप छोड़ के लिखा है तो आएंगे इसमें भी n टर्म्स, यानी इसके आगे भी एक nth टर्म ही होगा, क्योंकि टोटल तो n टर्म्स ही होने हैं। लेकिन इसके नीचे जस्ट कौन सा आ जाएगा? tn - 1 आ जाएगा। क्यों? एक छोड़ के लिखा है तो सब एक टर्म शिफ्ट हो गया है। ये क्लियर है? अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम दोनों को घटा देते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। जब दोनों को घटाएंगे तो यहां साइन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? अब ध्यान दो। तो जब दोनों को घटा देंगे तो मेरे पास s - s 0 आ जाएगा। यहां पे 3, यहां पे कितना आ गया? 3। और यहां पे देखो क्या आ गया? 3 + 6 - 3 3। 6 - 3 कितना हो? आप देखो यहां पे 3 + 11 - 6 5 + 18 - 11 7 सो ऑन टिल कितने टर्म्स तक? तो मैंने आपको सिखाया था कि ये हम कहानी कहां तक चला रहे हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हुए भी बस यहां तक चला रहे हैं। तो यहां तक कितने टर्म्स होंगे? n - 1 टर्म्स। तो ये कहां तक चलेगा? n - 1 टर्म्स तक। और फाइनली माइनस साइन के साथ tn, क्योंकि साइन हो गया है चेंज। अब tn को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये tn इधर आके +tn बन जाएगा इस तरफ। अब देखो, जो चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी और हिदायत दी थी कि पिछले सवाल में ऐसा हो गया था कोइंसिडेंटली कि ये भी पैटर्न का हिस्सा बन गया था, लेकिन यहां देखो अंदर का पैटर्न तो क्लियरली दिख रहा है, एपी है 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन। लेकिन यहां देखो, अगर आप शुरुआत से सोचोगे तो 3 3 5 आ रहा है। देखो एपी बन रहा है क्या? शुरुआत से नहीं बन रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमेशा फर्स्ट टर्म को अलग रख के ही सोचना। लास्ट लेक्चर में कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया था कि ये भी पैटर्न में सेट हो गया था। ऐसा हर बार नहीं होगा, जैसा कि आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा है। तो ये कितना हो गया? 3+। अब देखो, ये क्लियरली पता लग रहा है कि ये क्या है आपका? तो ये एक एपी की सीरीज बन रही है, एपी का सम है जो कि n - 1 टर्म्स तक जा रहा है। तो क्या फॉर्मूला जानते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, यानी n - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म 3 2 6 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1, तो n - 1 -1 तो n - 2 नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। और फाइनली ये निकल के आ गया। यानी ये वाला पोर्शन एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है सॉल्व होके साइड में। तो ये वाला पोर्शन आपके पास आ रहा है n - 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर यहां पे 6, यहां से कितना आ गया? 2n आ गया, तो 2n लिख लिया। यहां से -4 + 6, तो +6 -4 + 2 बन गया, 2 से 2 कट गया, तो n - 1 इंटू n + 1 बन गया। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन सॉल्व होके n - 1 इंटू n + 1 बन गया। यानी ये आपका हो गया है 3 + n - 1 इंटू n + 1। यानी इसको और फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। a² - b², a + b इंटू a - b में ब्रेक कर लूं, a² - b², यानी ये निकल के आ जाएगा 3 + n² a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर यानी कि 1।
यानी इसको और सॉल्व करूं तो निकल के आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी कि प्लस 2। तो मेरा tn कितना निकल के आ गया, n स्क्वायर प्लस 2। पहले यहां तक नोट डाउन कर ले, ये मेरा nth टर्म निकल के आ गया। अब nth टर्म आ गया तो हम आगे बात कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया। अब देखो आगे, अब यहां से मैं बड़ी आसानी से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, तो अब मैं यहां से बहुत ही ज्यादा आसानी से ये वाली बात बोल सकता हूं कि अगर मेरा tn यहां से ये निकल के आया है n स्क्वायर प्लस 2, तो मेरा tk कितना आ जाएगा, तो मेरा tk हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2। अब अगर tk आ गया है तो अब मैं आगे अपना समेशन निकाल सकता हूं, समेशन tk करके। क्यों, समेशन ऑफ n टर्म्स और कुछ नहीं होगा, समेशन tk, जहां पे k आपका 1 से लेके n तक वैरी करेगा। तो यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो समेशन k 1 से लेके n तक k स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, और यहां पे अब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन k 1 से लेके n तक k स्क्वायर प्लस 2 बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, खाली पीली समेशन k 1 से लेके n तक, ये कितना हो गया, समेशन k स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सो ऑन, कितना हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो ये बन गया आपके पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और यहां से कितना बन गया, प्लस 2 इंटू n। क्यों, मैंने आपको बताया था खाली पीली समेशन अगर 1 से शुरू होता है तो अपर लिमिट ही आंसर हो जाता है। तो अपर लिमिट आपका n है तो आंसर n हो गया, तो 2 इंटू n 2n हो गया। यानी बस इस सेक्शन को क्या करना है, अगर आप चाहो तो सॉल्व करो, नहीं तो इतना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो सॉल्व करके भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका टोटल सम निकल के आ गया, और nth टर्म कितना आया था आपका n स्क्वायर प्लस 2। यानी फिर से हमने यहाँ पे nth टर्म भी कैलकुलेट कर लिया और अपना सम भी कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है सभी को, इतना नोट डाउन करें। अगर आप चाहो तो और सिंप्लीफाई करके इसे भी देख सकते हो। देखो एक बार सिंप्लीफाई करके कितना हो रहा है, तो यहां से मान लो n कॉमन लूंगा तो n कॉमन हो जाएगा, और कुछ कॉमन हो रहा है नहीं, तो यहां पे आपके पास बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और यहां से बचेगा प्लस 2। तो इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो देखो एलसीएम तो 6 हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, n बाई 6 इंटू ये आपका बन गया 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n यानी कि प्लस 3n प्लस 1, और यहां से प्लस कितना हो गया आपका 6 2 12 हो गया। यानी मेरे पास आ गया अंदर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 13 आ गया, और यहां पे इंटू n बाई 6 आ गया। यानी 13 2 26, 26 की मदद से क्या मैं 3 ला सकता हूं, तो मैं यहां पे देखूं 13 इंटू 2 होता है, तो 13 माइनस 2 11 होगा, 3 नहीं आएगा, और 13 प्लस 2 15 होगा, 3 नहीं आएगा। तो आप अपना आंसर वहां पे छोड़ सकते हो। क्या आप अगर आप चाहो तो अपना फाइनल आंसर ये बता सकते हो इस तरीके से, अगर पूरा सॉल्व कर लिया। यहां भी बताने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो हमारी आदत है उसको नहीं बदलनी, कि एक बार लास्ट मोमेंट तक जाकर देखेंगे, कि वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर आके आ रहा है। क्लियर है। अब यहां पे आपको एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क आपका क्या रहेगा, तो 24 आपको ट्राई करना है, बिल्कुल इसी वैरायटी का सवाल है। अब 24 आपको ट्राई करके देखना है कि क्या रिजल्ट आएगा। इसका आंसर आपको मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से कहानी चलानी है, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, इसी तरीके से सोचना है। ये सवाल बनाओगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ साथ आपको चीजें समझ में भी आ जाएगी, दिमाग में सेट भी हो जाएंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई दिक्कत रह गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज। इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।